अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाक मैथ चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर्स में हम एफएससी पार्ट 2 पर क्विक रिव्यू करेंगे, जिसमें हम एफएससी पार्ट 2 के डिफरेंट पॉइंट्स बनाएंगे, चैप्टर नंबर 2 के पॉइंट्स बनाएंगे और उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड बोर्ड एग्जाम। तो फर्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, देखिए, if y is equals to f of x, then x is independent and y is a dependent variables। ये जो हमारे पास होता है y is equals to f of x, हम लिखते हैं फंक्शंस को, इसमें हमारे पास x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है और y जो होता है हमारे पास ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है। ये आप MCQs के लिहाज से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है हम उसको शो करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, लिमिट्स एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो फंक्शंस होता है उसका डेरिवेटिव का फार्मूला है। ठीक है ना, तो आपने ये भी याद रख लेना है। तो नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है स्टूडेंट, देखें, ये जो हमारे पास डेरिवेटिव्स था डी वाई ओवर डी एक्स, सॉरी, ये जो एफ डैश ऑफ एक्स डेरिवेटिव्स था हमारे पास, इसी डेरिवेटिव्स को लेबनीज साइंटिस्ट ने कहा कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है ना, देन उसके बाद न्यूटन्स ने इसी डेरिवेटिव्स को, ये जो एफ डैश ऑफ एक्स था, उसने कहा कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हो डैश की फॉर्म में, एफ डॉट डी ओवर डी एक्स। यहाँ पर डॉट लगाया उसने एफ के ऊपर। ठीक है ना, इस तरह से एफ लिखा और फिर उसके ऊपर डॉट ऑफ एक्स। तो न्यूटन ने कहा डेरिवेटिव का आप सिंबल ये यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद लैग्रांज साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि आप ये जो डेरिवेटिव है इसको डैश से शो कर सकते हो, जैसे ये ऊपर डेफिनेशंस में किया हुआ है। ठीक है ना, उसके बाद काशी है, तो काशी कहता है कि डेरिवेटिव को आप सिंपल डी या डी या एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर सकते हो। सिंपल आप डी लिख सकते हो या आप इसको डी एफ ऑफ एक्स ये लिख सकते हैं डेरिवेटिव्स के लिए। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है तो सिंपल डी लिखें, सेकंड डेरिवेटिव है तो डी स्क्वायर लिखें, यानी डी स्क्वायर इक्वल होगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं और आप इसको एफ डबल डॉट से भी शो कर सकते हैं, ये भी सेकंड डेरिवेटिव है, और एफ इस तरह से डबल प्राइम से भी शो कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नोटेशंस जो हैं डेरिवेटिव्स की इन साइंटिस्ट ने दी हुई हैं। आपने नाम याद रखने हैं, ये डी वाई ओवर डी एक्स लेबनीज ने दिया, ये न्यूटन ने, लैग्रांज ने और काशी ने ये डी वाला। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स हमारे पास है पावर सीरीज एक्सपेंशंस। तो चलेंगे सीरीज से पहले हम कुछ डेरिवेटिव्स और भी हमारे पास फंक्शंस के इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं उनके डेरिवेटिव्स देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं हम ये देख लेते हैं। साइन एक्स का हमारे पास डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट आप देखें, ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनमें जिनके शुरू में सी आता है, देखें ये सी इसके शुरू में आता है, इसके शुरू में भी सी आता है और इसके शुरू में भी सी आता है, तो इनके डेरिवेटिव के आंसर नेगेटिव होंगे। ठीक है ना, अब बाकी आप इनके डेरिवेटिव याद कर लें। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस और कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन, और नेगेटिव साथ में आया हुआ है तो कॉस का डेरिवेटिव हो गया हमारे पास माइनस साइन। उसके बाद टेन का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। सीकेंट का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स। उसके बाद कोसीकेंट का डेरिवेटिव हमारे पास होता है कोसीकेंट एक्स कॉट ऑफ एक्स। तो अब इसमें देखिए नेगेटिव भी आया हुआ है, तो कोसीकेंट एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस कोसीकेंट एक्स कॉट एक्स। उसके बाद कॉट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है कोसीकेंट स्क्वायर एक्स, तो नेगेटिव भी आया हुआ है साथ में, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और उनके आपने डेरिवेटिव याद करने हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास सेम वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके इन्वर्स के डेरिवेटिव देख लेते हैं। साइन इन्वर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर
1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। सेम ये जो आपने लिखा है साइन इनवर्स का, यही आपने कॉज इनवर्स पे लिख देना है, ठीक है ना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसके साथ आपने माइनस लगा देना है, ठीक है ना। तो ये कॉस का बन जाएगा। फिर टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। और ये जो आपने टेन का लिखा है सेम आपने यही कॉट का लिखना है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में आपने माइनस लगा देना है, ठीक है ना। फिर आगे आपके पास रह जाता है सीकेंड का। सीकेंड का होता है 1/x और फिर साथ में एक्स स्क्वायर -1, इधर एक्स पर मॉड है, ठीक है ना। तो ये आपके पास होता है सीकेंड इनवर्स का डेरिवेटिव। तो सेम आपने यही इधर लिखना है कोसेकेंड इनवर्स में, 1x का स्क्वायर -1, तो इधर साथ में माइनस लगा देना है, ठीक है ना। तो इसमें साइन प्लस का कॉस माइनस का, टेन प्लस का कोसेकेंड माइनस का, सीकेंड प्लस का और कोसेकेंड माइनस का, ठीक है ना। तो ये आपने जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव हैं, अच्छे से याद कर लेने हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है पावर सीरीज एक्सपेंशंस ए नॉट, ए की 1 एक्स की पावर 1, ए की 2 एक्स की पावर 2, सो ऑन चलता रहेगा ए एन एक्स की पावर एन। ये जो हमारे पास सीरीज होती है, या हम इसे एक्सपेंशंस ये जो बोलते हैं, ये हमारे पास पावर सीरीज एक्सपेंशंस कहलाती है, ठीक है ना। तो ये एमसीक्यूज में आपसे इसका नाम पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए ये पावर सीरीज एक्सपेंशन है, ठीक है ना। ये जो कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है वेरिएबल्स का और कांस्टेंट टर्म्स का, ये पावर सीरीज एक्सपेंशंस भी कहलाता है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास मैक्लॉरेन सीरीज पर। देखिए हमारे पास नेक्स्ट है मैक्लॉरेन एक्सपेंशंस, मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशंस ऑफ एफ ऑफ एक्स। किसी फंक्शंस की मैक्लॉरेन जो एक्सपेंशंस है वो हमारे पास कुछ इस तरह से कहलाती है, एफ ऑफ ज़ीरो, उसके बाद एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ज़ीरो ओवर 2 का फैक्टोरियल्स, ओवर 1 का फैक्टोरियल सॉरी। उसके बाद है एक्स प्लस एफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ 0 ओवर 2 का फैक्टोरियल्स। फिर थर्ड डेरिवेटिव 3 का फैक्टोरियल्स एक्स की पावर 3 प्लस सो ऑन चलता रहेगा। देखिए इधर स्टूडेंट्स, जब हमारे पास फंक्शन होता है तो ये सिंपल एफ ऑफ 0 आता है, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव आए तो नीचे फर्स्ट फैक्टोरियल आ जाता है, ऊपर एक्स की पावर भी फर्स्ट होती है, प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ 0 हो तो सेकंड का फैक्टोरियल एक्स की पावर भी 2, प्लस थर्ड डेरिवेटिव ऑफ 0 आता है तो 3 का फैक्टोरियल नीचे आता है, एक्स की पावर भी 3 आ जाती है। तो ये हमारे पास मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशंस कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है टेलर सीरीज एक्सपेंशन। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशंस हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शंस जो है उसकी किस तरह से है। देखें एफ ऑफ ए, अब ज़ीरो की जगह पर अगर हम मैक्लॉरेन सीरीज जो है ये हमारे पास सीरीज होती है ओरिजिन्स पर, और अगर आप पॉइंट ए पर सीरीज, ये जो मैक्लॉरेन सीरीज है इसको पॉइंट ए पर ले जाएंगे तो ये हमारे पास टेलर सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव एट पॉइंट ए ओवर 1 का फैक्टोरियल्स, और इधर x का हमारे पास के की पावर 1 थी, अब x माइनस ए की पावर आया करेगी। सेम उसी तरह से सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ए, सेकंड का फैक्टोरियल्स और x माइनस ए की पावर 2, सो ऑन इसी तरह से ये चलती रहती। तो ये हमारे पास है टेलर सीरीज। आपने ये बात याद रखनी है कि मैक्लॉरेन सीरीज जो होती है उसमें 0 0 आता है, और टेलर सीरीज में जो कि पॉइंट ए आता है, ठीक है ना। ये बात आप याद रख लें। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है स्टूडेंट देखें, नेक्स्ट पॉइंट में वो कहता है फंक्शंस एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। ये फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है अगर x1 जो है वो ग्रेटर देन हो x2 से, ठीक है ना। दो पॉइंट्स ग्रेटर देन हो, देन उन पॉइंट्स की जो इमेज है वो भी उसी तरह से ग्रेटर देन आए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल्स, अगर इसकी आप एग्जांपल ले लें, यहाँ पर देखें एग्जांपल, अगर 2 जो है ये ग्रेटर देन है 3 से, तो
2 को फंक्शंस में पुट करें जो, तो वो जो आंसर आएगा वो, सॉरी इधर 3 ग्रेटर देन है 2 से, मिस्टेक कर गया जल्दी जल्दी में। लेकिन तो 3 को जब आप फंक्शन में पुट करेंगे तो उसका आंसर भी ग्रेटर देन आना चाहिए 2 के आंसर के। अगर ऐसा होता है, पॉइंट्स अगर ग्रेटर देन है पॉइंट्स के दरमियान में और उनकी इमेज भी ग्रेटर देन आती है, तो फिर हम उसको इंक्रीजिंग फंक्शंस बोल सकते हैं, ठीक है ना। एंड देन एक और भी इसकी इंक्रीजिंग फंक्शंस के लिए हमारे पास है कि अगर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन 0 आए, ठीक है ना, तो वो फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में आप देखें फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास उस वक्त होता है जब एफ फर्स्ट यानी कि जो पॉइंट है x1 ग्रेटर देन हो x2 से, बट उनकी जो इमेज है वो लेस देन आ जाए, ठीक है ना। अगर पॉइंट ग्रेटर देन हो बट उनकी इमेज जो है वो लेस देन आ जाए, तो वो फंक्शन हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शंस कहलाता है। इसकी एक और भी डेफिनेशंस है। अगर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर लेस देन हो तो वो हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं सेकंड डेरिवेटिव्स के ऊपर, जो रिलेटिव एक्सट्रीमा और मिनिमा के पॉइंट्स होते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं ये वाले पॉइंट्स, काफ़ी मरतबा ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, लास्ट ईयर भी ये 2022 के एग्ज़ाम्स में पूछे गए, तो नेक्स्ट भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है रिलेटिव्स मैक्सिमा। रिलेटिव मैक्सिमा एट पॉइंट सी। रिलेटिव मैक्सिमा क्या होता है? अगर फर्स्ट किसी फंक्शन में हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव्स, ये देखिए इधर जो है इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर किसी फंक्शंस में सेकंड डेरिवेटिव का आंसर लेस देन 0 हो तो वो रिलेटिव मैक्सिमा होता है, ठीक है ना। अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर लेस देन 0 हो तो वो रिलेटिव मैक्सिमा होता है, ठीक है ना। और अगर किसी फंक्शंस के, सेकंड पॉइंट हमारे पास है इस पर, कि अगर किसी फंक्शंस के रिलेटिव मिनिमा एट पॉइंट सी अगर वो ग्रेटर देन आ जाए, सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन आ जाए, तो उसको हम रिलेटिव्स मिनिमा कहते हैं, ठीक है ना। अब इस पर एक और भी पॉइंट है जो कि इधर नहीं लिखा हुआ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस हमारे पास वो होता है अगर सेकंड डेरिवेटिव्स का आंसर एट पॉइंट सी 0 आ जाए तो उसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। अब एक पॉइंट है इधर रिलेटिव एक्सट्रीमा। रिलेटिव एक्सट्रीमा जो होता है ये हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा को बोलते हैं और रिलेटिव मिनिमा, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव एक्सट्रीमा। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम एक और पॉइंट देख लेते हैं मैक्सिमम फंक्शंस और मिनिमम फंक्शंस पर। देखिए मैक्सिमम फंक्शन जो होता है हमारे पास, उसमें अगर आपके पास कोई फंक्शन है एट पॉइंट 3 आप ले लेते हैं। अब देखिए 3 से पहले आपने चेक करना है, उस फंक्शन में आपने पुट करना है 3 माइनस एप्सिलॉन। अगर 3 माइनस एप्सिलॉन इस पॉइंट पर फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन 0 आए, और फिर आपने पुट करना है एट 3 प्लस एप्सिलॉन, और इस पॉइंट पर लेस देन 0 आए, पहले ग्रेटर देन हो फिर लेस देन हो, ऐसे फंक्शंस को भी हम मैक्सिमम फंक्शंस बोलते हैं। अब सेम अगर इसी तरह से आपने 3 पॉइंट पे चेक करना है फंक्शंस का मैक्सिमा या मिनिमा, ठीक है ना, या 4 पॉइंट पे लगा लें कि पॉइंट 4 पे आपने चेक करना है, तो अब आप क्या करोगे? आपने पहले पुट करना है एट, इसे हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में ये आपने पुट करने हैं, ये जो है, ठीक है ना, ये वैल्यूज आपने फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करनी है। एक मरतबा एक्स इजिकल्स टू 3 माइनस एप्सिलॉन, एक मरतबा एक्स इजिकल्स टू 3 प्लस एप्सिलॉन फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करते हैं। अब देखिए आप एक्स इजिकल्स टू पुट करें 4 माइनस एप्सिलॉन, तो आपका आंसर आता है लेस देन 0। फिर आप पुट करें एक्स इजिकल्स टू 4 प्लस एप्सिलॉन, तो आंसर आए ग्रेटर देन 0। अब देखें यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव्स जो है
उसका आंसर अगर आपके पास पहले आता है लेस देन 0, फिर आपके पास आंसर आता है ग्रेटर देन 0, पहले लेस देन 0 है, फिर आपके पास आंसर आता है ग्रेटर देन 0, तो ऐसे जो आपके पास फंक्शन है उसको हम मिनिमम फंक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको मैक्सिमम और मिनिमम की समझ आ गई। अब अगर ऐसा आ जाए आपके पास कि ऊपर एट पॉइंट, इसी पॉइंट की बात कर लेते हैं हम, कि जब आप ये पुट करें 3 की वैल्यू पुट करें, ठीक है ना, तो इधर आपके पास आंसर आए ग्रेटर देन 0, फिर नीचे भी ग्रेटर देन 0 आ जाए, ठीक है ना, तो ये सिंबल से चेंज ना हो, ठीक है ना, तो ऐसे फंक्शंस को फिर हम मैक्सिमम फंक्शन नहीं बोलेंगे, फिर हम उसको कहेंगे कि इस पर जो है हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है वो फेल हो गया है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया है। फिर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करते हैं, जो कि मैं ऊपर आपको समझा चुका हूँ कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, थोड़ा सा आपको फिर से बता दूं मैं। ये देखें, फिर हम ये टेस्ट यूज़ करते हैं कि अगर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ सी लेस देन 0 हो तो रिलेटिव मैक्सिमा, और सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 तो रिलेटिव मिनिमा। अब मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में पूछेगा तो आपने वो जो अभी समझाया आपको मैंने, ये यूज़ ही नहीं करना, आपने हमेशा सेकंड डेरिवेटिव वाला ही यूज़ करना है। और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में पूछें तो फिर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाने हैं ये वाले। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो इंक्रीजिंग, लेस देन 0 हो तो डिक्रीजिंग, ठीक है ना, फिर आपने ये करना है। और मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में पूछे तो फिर आपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और मैक्सिमा और मिनिमा के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करना है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स देखें हमारे पास कुछ इस तरह से है। फर्स्ट डेरिवेटिव्स एट पॉइंट सी इक्वल है 0 के, देन द एफ ऑफ सी इज अनडिफाइंड, देन द सी इज अ क्रिटिकल पॉइंट्स और वैल्यू ऑफ अ फंक्शंस, ठीक है ना, इट्स अ क्रिटिकल पॉइंट्स, इसको हम टाइप कर सकते हैं सी एफ डैश ऑफ एक्स। देखिए अगर फर्स्ट डेरिवेटिव्स को हम सी के बराबर पुट करें तो स्टूडेंट देखें इस पर हम एग्जांपल ले लेते हैं एक, ये एग्जांपल है हमारे पास, इसको समझते हैं। हमारे पास इस तरह से एक फंक्शंस है फर्स्ट डेरिवेटिव्स, ठीक है ना, सो ये फंक्शंस है, इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर आप लें तो आपके पास क्या आ जाता है, देखें ये आपके पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाता है एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल है 9x का स्क्वायर प्लस 4। तो इस पे आप कोई पॉइंट पुट करें, c इज इक्वल्स टू, मैंने इधर 1 पुट कर दिया, c को मैंने 1 रखा तो आंसर आया मेरे पास 13। अब 1 और 13 का जो पॉइंट बनेगा हमारे पास, इस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ फंक्शंस बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास होता है पॉइंट और f ऑफ x, ठीक है ना। तो उसको हम, सॉरी, इस पॉइंट्स को हमने फंक्शंस में पुट करना है। ये जो 1 पॉइंट है इसको हमने किधर पुट करना है, फंक्शंस में पुट करना है। यहाँ से जो पॉइंट आता है उसको हम इधर फंक्शंस में पुट करते हैं। यहाँ पर आप करके लिख लें, इधर f(1) इक्वल है यहाँ पर 3, और इधर जो 1 का क्यूब प्लस 4, और इधर जो 1 प्लस 1, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 1, तो 8 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो पॉइंट बनेगा वो 1/8 बनेगा। तो ये जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आता था, ठीक है ना, तो ये थोड़ा मैंने खुद से ही किया हुआ है, इसको थोड़ा बेहतर बना लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो पॉइंट्स है इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए हमने एक फंक्शन ले लिया है, इस फंक्शंस का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव लें तो 4x हमारे पास आ जाएगा और प्लस 4 आ जाएगा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव्स को आप 0 के इक्वल पुट करें, फर्स्ट डेरिवेटिव्स को पुट कर दें 0 के इक्वल, तो हमारे पास 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो 4x इक्वल आ जाएगा -4 के, तो ये इससे कट जाएगा, तो x इजिकल्स टू आ जाएगा -1 के। अब यहाँ से जो पॉइंट आया है इस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। फर्स्ट डेरिवेटिव्स को 0 के इक्वल पुट करने से जो पॉइंट आते हैं वो क्रिटिकल पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट्स भी कहलाते हैं, ठीक है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट्स। तो ये आपने याद रखना है, ये भी एमसीक्यूज में बहुत मर्तबा आता है कि कोई फंक्शंस आपको दे देता है, वो कहता है इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करें या स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करें। तो अब आप इस क्रिटिकल पॉइंट्स को अगर फंक्शंस में पुट करोगे, यहाँ पर इसको पुट करो तो देखो आपके पास क्या आंसर आता है 2
-1 का स्क्वायर और +4 -1, यहाँ पर आएगा -1। क्या हो गया इस पेन को, तो इधर आप लिखिए -1 और उसके बाद देन आपके पास है +1। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा आपके पास 2 और इधर से आ जाएगा -4 और इधर से +1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1 इधर से भी आंसर आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट बना है आपके पास -1 व -1, इस पॉइंट को आप जो है क्रिटिकल पॉइंट्स बोल सकते हो। क्रिटिकल ये होती है क्रिटिकल वैल्यू, जो फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करके आई थी हमारे पास, ये -1 ये क्रिटिकल वैल्यू थी, ठीक है ना। और आप इसको अगर फंक्शन में पुट करोगे तो वहां से जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाएगा। तो सेकंड पॉइंट्स पर चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट देखें हमारे पास स्टूडेंट्स है क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ अ फंक्शंस एट x इज इक्वल्स टू 0। देखो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए अभी मैंने आपको समझाया क्या करना है, फंक्शंस को 0 के इक्वल पुट करना है। तो जो आंसर आए हमारे पास इट इज़ अ स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ फंक्शंस, तो उनको हम स्टेशनरी पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास जो कि पॉइंट्स है इस पर वो देखें इस तरह से है कि अ स्टेशनरी पॉइंट्स, जो स्टेशनरी पॉइंट होते हैं अलग अलग पॉइंट हैं। स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ द फंक्शंस इज अ टर्निंग पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट्स को आप टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं, जहाँ पर फंक्शंस जो है वो अपनी नेचर्स बदलता है, ठीक है ना। मैक्सिमा हो तो वो मिनिमा होता है, मिनिमा हो तो वो मैक्सिमम होता है, टर्निंग पॉइंट्स आप उसे कहते हैं। तो ये हमारे पास हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। इफ़ इट्स आइदर द मैक्सिमा और मिनिमा, या तो वो मैक्सिमा होगा या तो वो मिनिमा होगा। उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज हैं, देखें। ई की पावर एक्स डी ओवर डी एक्स, इनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट जो है इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ई की एक्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स हमारे पास होता है ई की एक्स ही, क्योंकि इधर 1 होता है हमारे पास, तो हम एक्स का भी डेरिवेटिव लेते हैं तो एक्स का हमारे पास 1 आ जाता है, तो हम कहते हैं ई की एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्स। बट अगर हमें डेरिवेटिव लेना हो डी एक्स ओवर डी एक्स ई की पावर 3x का, तो ये हमारे पास आता है ई की 3x एज इट आ जाता है। फिर इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं जो पावर है, तो पावर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x का डेरिवेटिव होता है 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3e की 3x। इसी तरह से अगर हमने e की ax का डेरिवेटिव लेना हो तो e की ax ही आ जाएगा, और बाद में ऊपर पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो वहाँ से a आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है, ये आपने देख लेना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ लॉग ए। लॉग ए जो है इसका हमारे पास डेरिवेटिव्स अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि लॉग, देखें ना स्टूडेंट्स को ये तो पता है कि डी ओवर डी एक्स लॉग ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव हमारे पास 1 ओवर एक्स होता है। ये स्टूडेंट्स को पता है कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स। स्टूडेंट समझते हैं कि लॉग ऑफ ए का डेरिवेटिव भी 1 ओवर ए होगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ए हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर्स का हमारे पास डेरिवेटिव होता है 0। तो ये आपने याद रखनी है, डी ओवर डी एक्स, इधर कांस्टेंट नंबर लें आप 30 ले लें तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से लॉग ऑफ ए भी एक कांस्टेंट नंबर है तो इसका डेरिवेटिव भी 0 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आ जाते हैं हम दोबारा से ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस के डेरिवेटिव्स थे, अब इनके हाइपरबोलिक्स के डेरिवेटिव्स देख लेते हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का, टेन हाइपरबोलिक एक्स का, और सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स का देखते हैं हम फिर, और कोसिकेंट्स, एंड देन हमारे पास है कॉट हाइपरबोलिक एक्स। तो देखिए साइन इसमें क्या होता है, इसमें जो फर्स्ट हमारे पास होते हैं, ये देखिए इनमें माइनस नहीं है, इधर आएगा, ये इधर से रेज कर देते हैं। हाइपरबोलिक्स में हमारे पास क्या होता है, जो हाइपरबोलिक में हमारे पास जो फर्स्ट 3 होते हैं ना, साइन कॉस और टेन, इनके साथ हमारे पास प्लस आता है, और आगे वाले जो 3 हैं इनके साथ हमारे पास माइनस आता है।